रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल ससेप्टिबिलिटी की थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है, कि बैक्टीरियल ससेप्टिबिलिटी क्या है और स्पेसिफिकली जो बैक्टीरियल ससेप्टिबिलिटी टूवर्ड्स एंटीबायोटिक्स है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आपने सुना होगा, ठीक है, कि जी फ़लाँ दवाई बन गई है, ठीक है, और ये फ़लाँ बीमारी के ख़िलाफ़ जो है या वो क्या है जी, वो इफ़ेक्टिव है, ठीक है। अब ये किस तरह मालूम होता है, ठीक है, उसके पीछे एक बहुत ही यूँ कह लें कि एक पेचीदा और एक मॉलिक्यूलर लेवल होता है, ठीक है। कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ठीक है, उनको हमने बेसिकली क्या करना है, ये डिस्कस करना है। जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, जो आम तौर पर आम रूटीन में मैं भी उसको यूज़ करके ये बता सकता हूँ कि ये फ़लाँ दवाई इसके ख़िलाफ़ मुअस्सर है या नहीं, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल पर हम नहीं जाएंगे, जो आम लैब में या रूटीन में या इंशाल्लाह जब आप लोग आगे जाएंगे, ठीक है, और रिसर्च करेंगे तो उसमें आप लोगों ने फिर वो पैटर्न्स जो है ना वो पढ़ने हैं। मैंने क्या कहा, हमारा जो थीम ऑफ द टॉपिक है टुडे, आज हम जो पढ़ेंगे उसमें हमने मालूम ये करना है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज़ बैक्टीरिया एंड दिस इज़ आवर एंटी माइक्रोबियल एजेंट। So how this antimicrobial agent will affect this bacteria or any kind of microorganism, ये हम मालूम किस तरह करते हैं, ठीक है। न सिर्फ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट बल्कि जितने भी आप प्लांट एक्सट्रैक्ट देखते हैं, ठीक है, जो प्लांट के लिए जो यू कैन से कि प्लांट से जो केमिकल सब्सटेंस जिसमें होती हैं उनको यूज़ किया जाता है अगेंस्ट डिफरेंट डिजीज़ फॉर ट्रीटिंग डिफरेंट डिजीज़, ठीक है। सबसे पहले आपको ससेप्टिबिलिटी का पता होना चाहिए कि ससेप्टिबिलिटी क्या है। हम क्या पढ़ रहे हैं, बैक्टीरियल ससेप्टिबिलिटी टुवर्ड्स ड्रग्स। बिल्कुल मैं इस डेफिनेशन को सिंपल करना चाहता हूँ कि ससेप्टिबिलिटी बैक्टीरिया की वो प्रॉपर्टी है कि जिसमें बैक्टीरिया एक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के ख़िलाफ़ जब उसकी एक्टिविटी आती है एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की, तो या वो उससे मरेगा, ठीक है, या उसकी ग्रोथ क्या होगी जी, वो ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो। ये बेसिकली क्या है, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी क्या है, प्रॉपर्टी है कि जिसमें एक बैक्टीरिया या तो किल होता है या वो उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है जी, वो रुक जाती है। सो दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज बेसिकली ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो इसको मालूम करने के लिए मुख्तलिफ जो है ना मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो है वो हम पढ़ेंगे MIC। आई होप कि आप लोगों को मेरी राइटिंग नज़र आ रही होगी। MIC, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। ये इंशाल्लाह आप लोग रिसर्च में आगे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, मिनिमम से क्या मुराद है, कम से कम, ठीक है। इनहिबिटरी से क्या मुराद है, जिसमें हम बैक्टीरिया को मारते नहीं हैं बल्कि उस ड्रग का
ये पैटर्न मालूम करते हैं कि ये बैक्टीरिया को इनहिबिट करता है या नहीं करता। तो वो कम से कम कंसंट्रेशन के जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाए, इनहिबिट हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन कहेंगे। वो कम से कम कंसंट्रेशन के जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जी, लिमिटेड हो। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें टेस्ट ट्यूब्स चाहिए। ठीक है, यहां पर हम लिख लेते हैं टेस्ट ट्यूब्स। टेस्ट ट्यूब में आपने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में आपने दो चीजें लेनी है, इंग्रेडिएंट्स। आई होप कि मैंने ये इंग्रेडिएंट की जो स्पेलिंग है, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, ये ठीक ही तो ठीक है, ठीक। 2 इंग्रेडिएंट्स हम लेते हैं। एक हम लेते हैं अपना जो हमारा ड्रग है वो लेते हैं, और दूसरा हम क्या लेते हैं जी, बैक्टीरिया लेते हैं। समझ आ रही है? एक हमने क्या लिया, ड्रग लिया, ठीक है, दूसरा हमने क्या लिया, बैक्टीरिया लिया। अब हम जो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, अब यहां पर बहुत से सुने, ठीक है, like this is, these are test tubes, ठीक है। आपने कितने ले लिए, let's say for example this is 1 2 3 4 and 5। इसमें आपने क्या डाला, हम क्या मालूम कर रहे हैं, हम मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन मालूम कर रहे हैं, ठीक है, किस मकसद के लिए, ससेप्टिबिलिटी मालूम करने के लिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने एक खास मकदार याद रखना है आपने, ठीक है। क्या करना है, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में हमने बैक्टीरिया लेना है, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में हमने क्या लेना है जी, बैक्टीरिया लेना है, और स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में हमने वाटर लेना है, ठीक है, पानी प्लस बैक्टीरिया हमारा, ठीक है। और यू कैन से कि नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, कंसंट्रेशन, नॉन स्पेसिफिक कंसंट्रेशन से मुराद ये है कि यहां पर अगर मैं नॉन स्पेसिफिक की जगह वेरी अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन लिख लूं तो ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। वेरी अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन, वेरी अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन से मुराद ये है कि एक हमने बैक्टीरिया लिया, हमें क्या चाहिए था यहाँ पर, बैक्टीरिया हमने लिया, दूसरा हमने पानी लिया, यहाँ पर आप ऐड कर लें वाटर भी, ठीक है, और तीसरा आपने, ठीक है, वाटर भी आप ले सकते हैं, और प्लस उसमें मीडिया होता है ना जो खुराक होती है, ठीक है। एनी हाउ आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पर पहले टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाल दिया, पहले टेस्ट ट्यूब में आपने 1 ml ऑफ वाटर डाल दिया, इसमें भी 1 ml ऑफ वाटर डाल दिया, इसमें भी 1 ml ऑफ वाटर डाल दिया, इसमें भी आप लोगों ने 1 ml ऑफ वाटर डाल दिया, इसमें भी आपने 1 ml ऑफ वाटर डाल दिया, ठीक है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या कर लिए हैं जी, 10 कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया मैंने इसमें डाल दिए हैं, 10, मैं आपको सिर्फ आप समझाने के लिए, 10 कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, 10 colonies of bacteria, 10 colonies of bacteria, 10 colonies of bacteria, 10 colonies of bacteria. अब हमारी बारी आती है किस चीज की, ड्रग की। अब हमने ड्रग वेरी अमाउंट में डालना है, वेरी से मुराद ये है कि इसमें ज्यादा, फिर उसमें से इसमें कम, फिर इसमें कम, फिर इसमें कम, फिर इसमें कम, ठीक है।
तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इसमें मैंने कितना डाल लिया, इसमें मैंने डाल लिया 16 माइक्रोग्राम, ठीक है। इसमें मैंने कितना डाल लिया जी, 16 माइक्रोग्राम। इसमें मैंने डाल लिया 8 माइक्रोग्राम पर ml, यहां पर आपने साथ में लिखना है पर ml, ठीक है। 1 ml ऑफ वाटर हमने डाल दिया। इसके बाद हमने क्या लिया जी 0 या आप क्या लिख सकते हैं 0.5 ग्राम ऑफ वाटर, या आप इसकी जगह आप 4 ले लें, ठीक है। 4 माइक्रोग्राम पर ml ऑफ वाटर आपने लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 माइक्रोग्राम है, ठीक है, पर ml है। और फिर यहाँ पर क्या है जी 1 माइक्रोग्राम है, ठीक है। क्या किया हमने 16 माइक्रोग्राम ड्रग डाल लिया इसमें 8 माइक्रोग्राम डाल लिया, इसमें 4 डाल लिया, इसमें कितना डाल लिया जी 2 माइक्रोग्राम डाल लिया, और इसमें कितना डाल लिया, इसमें हमने 1 माइक्रोग्राम डाल लिया। हमने क्या चीजें सेम रखी है, हमने जो मीडिया है या वाटर है वो सेम रखा है सारे टेस्ट ट्यूब्स में, और हमने यहाँ पर क्या सेम रखा है, हमने यहाँ पर बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन सेम रखी, ठीक है। इसको फिर हम क्या कर देते हैं, इसको फिर हम इंक्यूबेट करते हैं, इंक्यूबेटर में रख देते हैं फॉर 24 आवर्स, 16 आवर्स, 18 आवर्स, 24 आवर्स, ठीक है। जो बैक्टीरिया है ना, हर एक बैक्टीरिया की अपना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो वेरी करता है बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। किसी का इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा होता है जिसमें वो ग्रो करता है कम्प्लीटली, किसी का ज़्यादा देर तक होता है, किसी का कम होता है। आमतौर पर एस्केरिशिया कोलाई का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 24 आवर्स है। इसी तरह कुछ और हैं जो 48 आवर्स, 72 आवर्स, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिए। जब आप कल आते हैं इंक्यूबेटर से इसको निकालते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है ना वो ऑब्जर्व होंगे आपको, ठीक है। एक यहाँ पर कंप्लीट जो है ना वो धुंधलाहट होगी, टर्बिडिटी होगी, ज्यादा टर्बिडिटी। यहाँ पर आपको हल्की हल्की सी जो है वो टर्बिडिटी नजर आएगी, यहाँ पर बिल्कुल हल्की, यहाँ पर नहीं होगी, और यहाँ पर भी जो है ना ये जो लाइंस है ना ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं टर्बिडिटी से क्या मुराद है। टर्बिडिटी से मुराद ये है कि यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, हमारा जो ड्रग था उसमें हमने कम डाला है, इस कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया सेम है, लेकिन यहाँ पर जब ग्रोथ ज्यादा आएगी हमारा जो सोल्यूशन है वो टर्बिड होगा, ठीक है। तो आया ये ससेप्टेबल है, ये कंसंट्रेशन ससेप्टेबल है, ये कंसंट्रेशन ससेप्टेबल नहीं है, ना इसने बैक्टीरिया को किल किया है और ना इसकी ग्रोथ को इनहिबिट किया। फिर उसके बाद हम टेस्ट ट्यूब नंबर 4 की तरफ आते हैं। उसमें हमने कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग वो टेस्ट ट्यूब नंबर 5 की जगह के मुकाबले में ज्यादा रखा है, और वो कितना था जी, वो हमने यहाँ पर ये 1 था, ये 2 माइक्रोग्राम था, ठीक है। उसमें टर्बिडिटी कम है एज कंपेयर्ड टू द टेस्ट ट्यूब नंबर 5। तो इससे हमें क्या पता चला कि इसने अ वेरी लिटिल बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या किया है जी, इनहिबिट किया है एज कंपेयर्ड टू दिस। इसमें बिल्कुल नहीं हुआ है, इसमें कम हुआ है। ये कंसंट्रेशन, ये मिकदार 4 माइक्रोग्राम जो है इसमें भी ग्रोथ आई है, लेकिन इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स के मुकाबले में ये बहुत कम आई है। नाउ इफ वी लुक एट द टेस्ट ट्यूब नंबर 2, ठीक है, वी हैव 8 माइक्रोग्राम पर ml ऑफ ड्रग जो है ना वो हमने इसमें रखा है। सो वी सी हियर देयर इज नो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, द टेस्ट ट्यूब इज क्रिस्टल क्लियर। What we observe that this concentration is enough to inhibit the bacterial growth.
इसमें भी नहीं है। अगर इसको ज़्यादा करेंगे, अब आप सोच रहे हैं कि सर जी यहाँ पर भी 16 माइक्रोग्राम भी हमने लिया है और 8 माइक्रोग्राम, तो 8 की जगह हम 16 क्यों नहीं ले सकते? अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम टैबलेट की फॉर्म में या मतलब इसको जो है ना वो फिर हम यूज़ कर सकते हैं। हमें पता भी चल गया कि इनहिबिशन काज करता है ये कंसंट्रेशन, और फिर उसको हम रिकमेंड करते हैं, यूज़ करते हैं, मार्केट में लॉन्च करते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि सर जी इसको 16 माइक्रोग्राम को हम क्यों नहीं यूज़ करते, 8 माइक्रोग्राम क्यों ही हम कंसंट्रेशन को ही कमी हम यूज़ करते हैं। सो यू नो अबाउट द नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा के बारे में आपको पता है कि नॉर्मल फ्लोरा क्या है। जब भी आप एक ख़ास कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन आप ड्रग लेते हैं, सो देयर आर चांसेस कि वो बैक्टीरिया जो है आपके वो जो ड्रग है वो आपकी नॉर्मल फ्लोरा को अफेक्ट करता है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम इस कंसंट्रेशन की बजाय ये कंसंट्रेट, क्योंकि ये सूटेबल है फॉर द इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा जी, सो दिस इज ऑल अबाउट द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। एक है MIB, ठीक है। मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है, ठीक है। एक दूसरा जो है ना वो MBC है, सॉरी MIB नहीं है, MBC है, मिनिमम बैक्टीरियोसिडल कंसंट्रेशन, MBC, ठीक है। वो बिल्कुल सेम इसी तरह है, लेकिन यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर हमने स्लाइड टर्बिडिटी देखी है, ठीक है। बैक्टीरियोसिडल में कंप्लीटली किलिंग होती है, सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है जी, यहाँ पर किलिंग, और इनहिबिटरी कंसंट्रेशन में हम क्या मालूम करते हैं जी, इसमें इनहिबिशन होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ जो है ना वो होती है, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड मेथड है, ठीक है, बैक्टीरियल ससेप्टेबिलिटी पैटर्न को मालूम करने के लिए, वो डिस्क डिफ्यूजन एसे है, ठीक है। क्या है जी, डिस्क डिफ्यूजन एसे। Let's say for example, ये आपका एक प्लेट है, ठीक है। डिस्क डिफ्यूजन ऐसे में हम क्या करते हैं, डिस्क डिफ्यूजन ऐसे में हम करते ये हैं, बिल्कुल इसको सिंपल कर लेते हैं और शॉर्ट कर लेते हैं, कि हम सबसे पहले बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं एगर प्लेट पर, ठीक है। बैक्टीरिया को हमने क्या कर लिया जी, एगर प्लेट पर इसको ग्रो कर दिया है, ठीक है। ग्रो करने से पहले हम एंटीबायोटिक डिस्क्स जो है ना वो डालेंगे यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, एंटीबायोटिक डिस्क कहलाते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन क्या कहते हैं उसको, हम सबसे पहले जो है ना वो तैयार कर लेते हैं, एक सेकेंड, ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा है कि नहीं वहाँ से, हाँ एग्जैक्टली परफेक्ट है, ठीक है। आई वाज थिंकिंग के लिए पोर्शन आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो एंटीबायोटिक डिस्क हम रखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मीडिया तैयार करते हैं, ठीक है। मीडिया जब तैयार करते हैं तो मीडिया को जब हम तैयार कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हम इसमें अपना
जो सैंपल है उसको पूरे पोर प्लेट मेथड उसको हम कहते हैं, या स्वाब सिंपल कानूनी आप रब करते हैं पूरे प्लेट पर, ठीक है। उसके बाद हम रख लेते हैं एंटीबायोटिक डिस्क, जो हमारा ड्रग है वो यहाँ पर हम रख लेते हैं, ठीक है। और इसको फिर हम क्या कर लेते हैं जी, इंक्यूबेट कर लेते हैं। इंक्यूबेट जब हम करते हैं उसके बाद जब हम कल आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमने इसके ऊपर बैक्टीरिया डाला हुआ है, तो कल इस पर ग्रोथ आएगी। तो जब ग्रोथ आती है ना, ठीक है, तो पूरे प्लेट पर ग्रोथ होगी, लेकिन इन एंटीबायोटिक डिस्क के इर्द गिर्द जो है ना वो ग्रोथ नहीं हुई होगी। ठीक है, यहां पर ग्रोथ नहीं हुई होगी। वजह क्या है? वजह ये है कि इन एंटीबायोटिक डिस्क में ये डिफ्यूज हुआ है, ये एंटीबायोटिक डिस्क, ठीक है, डिस्क डिफ्यूजन ऐसे है, डिस्क डिफ्यूज हुआ है, जिसकी वजह से जो इर्द गिर्द सराउंडिंग एरिया है, ठीक है, वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं आई है, ठीक है। इस डिस्क ने या हमारे ड्रग ने बैक्टीरियल ग्रोथ को, इस इर्द गिर्द वाले इलाके को, इसकी बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या कर लिया है, इनहिबिट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जोन्स नजर आएंगे, इन जोन्स को हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ इनहिबिशन कहते हैं, जोन ऑफ इनहिबिशन। तो अगर जितना जोन ऑफ इनहिबिशन बड़ा होगा, हम कहेंगे कि ये मोर इफेक्टिव है, ससेप्टेबल है, बैक्टीरिया ससेप्टेबल होगी और ड्रग जो है वो इफेक्टिव होगी। जितना जोन ऑफ इनहिबिशन कम होगा, ठीक है,